देख लीजिए आप सब। पकड़ो पकड़ो नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं रायपुर न्यूज चैनल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज चैती छठ का जो पहला अर्घ है, जो हम लोग डूबते हुए सूरज को देते हैं, उसका आज एक चल रहा है यहाँ पे बिहार में। और बिहार में छठ पर्व का एक बहुत बड़ा महत्व है। ये हम लोगों का महापर्व है। और इस महापर्व में आज खगौल नगर परिषद की तरफ से जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, और जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्थाएं है, खास करके चाक चौकंद और सजग, हर जगह सुरक्षित। और खगौल नगर परिषद में कुछ व्रती हैं जिनसे हम बात करेंगे आज। सर, कैसा है खगौल नगर परिषद का माहौल अभी, और क्या कहेंगे आज चैती छठ? मैं विमलेश मेडिकल हॉल विमलेश कुमार बोल रहा हूँ। मैं छठ किए हुए हूँ। और आज जो है दोनों छठ हम करते हैं। और सभी दोनों छठ में नगर परिषद से जो व्यवस्था होता है बहुत सराहनीय है। और ये बस मैंने हम एक सप्ताह पहले देखे कि लगा कि कैसे छठ होगा, बहुत व्यवस्था गड़बड़, लेकिन एक सप्ताह में इन लोगों ने एकदम कंचन कर देता है। एकदम साफ सुथरा पानी दे करके और सूर्य भगवान की अर्घ करवाने में जो सहयोग करता है भगवान, वो हमेशा इन लोग को स्वस्थ रखे। और हमेशा जो है इसी तरह से छठ होते रहे। और यहाँ का छठ का माहौल कुछ अलग होता है, पटना का अलग है। यहाँ ये घरेलू माहौल होता है, एक दूसरे को लोग पहचानते हैं। और उससे और ज्यादा इसमें चार चांद लग जाता है। और छोटा सा जगह में ये नहर के किनारे जो होता है, एक दो छठ पर्व होते हैं हमारे यहाँ, एक चैती छठ और एक कार्तिक वाला छठ। दोनों में सर क्या, क्योंकि उस टाइम तो व्रतियों को उतनी ज्यादा कठिनाइयां होती नहीं है। गर्मी का सीजन अभी चल रहा है, किस तरह से क्या माहौल है अभी? जो छठ तो दो तरह का होता है, उसमें तो ठंडा रहता है। और तो छठ है, उसमें हम तुलना तो नहीं कर सकते, भगवान का है। लेकिन इसमें थोड़ा गर्मी का दिन रहता है। बिना नॉट ए सिंगल ड्रॉप्स वाटर, एक बूंद पानी नहीं लेना है। और सहे रहना है और भगवान का अर्घ देना है। ये वही करवाते हैं, आदमी से बस की बात नहीं है। वो पूजा करवाते हैं, इसलिए हम लोग करते हैं पूजा। भगवान भास्कर की असीम कृपा है कि बिहार का महापर्व और छठ पर्व, चैती छठ पर्व खगौल नगर परिषद के अंतर्गत हो रहा है। और यहाँ पे अध्यक्ष जी भी है मेरे साथ में, सुजीत सर। इनसे भी जानेंगे, चूंकि बहुत बड़ी भूमिका जहाँ तक होती है ये व्रत को सफल करने के लिए और सारे व्रतियों को अच्छी व्यवस्था देने के लिए, जिस तरह से पुलिस प्रशासन और नगर परिषद जिस तरह से कार्य करता है, उसकी भी सराहनीय और कदम है। सर, क्या कहेंगे आज जिस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, और आज चैती छठ को लेकर के जिस तरह से व्रतियों के अंदर एक हर्षोल्लास है, क्योंकि ये बिहार का महान पर्व है, तो क्या कहना चाहेंगे आज और क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं खगौल के समस्त जनता गणों को आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। और मैं सेवा भाव से लगा रहता हूँ। और नगर परिषद की पूरी टीम, प्रशासन की पूरी टीम, हमारे जितने भी माननीय पार्षदगण हैं वो सभी, एवं अन्य सदस्य लोग जो हैं, जितने भी यहाँ के जनता भी, जैसे पूजा करने वाले लोग, हमारे बड़े भाई डॉक्टर विमलेश कुमार जी, ये पूजा जो है छठ पूजा है, बिहार का एक आस्था का पर्व। और अब बिहार ही नहीं, अपनी देश हिंदुस्तान ही नहीं, अदर कंट्री में भी धीरे धीरे पांव पसारता जा रहा है। तो पूजा का जो एक आस्था है वो सभी में जागरूक होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। मैं आज से करीब 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो पता ही नहीं चलता था कि चैती छठ पर्व भी होता है।
बहुत कम जानकारियां थी, लेकिन धीरे धीरे इतना प्रगति हो गया है कि अब हम लोगों को पहले बांध बांध करके पिछले साल तक किए, लेकिन इस बार जो आप देख रहे हैं, आप आज मानो लग रहा है कि जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इसके लिए सारे यहाँ की जनता के सहयोग से और जनता को कैसे एक अच्छी व्यवस्था दी जाए, इसके लिए हम कृत संकल्पित रहते हैं। और उनके लिए मैं जब तक हूँ अध्यक्ष के पद पे हमेशा उनके लिए तत्पर रहूंगा। एक समर्पित भाव से एक सेवक की भूमिका में मैं हूँ। जो मेरे से सेवा है, उनका जो सेवा इसलिए कि उन्होंने ही इस बार पहले भी और इस बार भी अपना मत का प्रयोग करके मुझे अध्यक्ष के पद पर। सर, पहला अर्घ पूरा हुआ, कल दूसरा अर्घ है। कल को लेकर के और कल सुबह, चूंकि सुबह का मॉर्निंग का बेला रहेगा, सुबह का माहौल रहेगा, तो किस तरह से तैयारियां हुआ है यहाँ पे खास करके व्रतियों के लिए? कल सुबह में जो है आपको और ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगा, इसलिए कि जब भी छठ पूजा होते हैं तो प्रथम अर्घ जो शाम वाला जो होता है उसमें कुछ कम भीड़ होगा। सुबह में और अधिक लोग आ जाते हैं। उनके घर के सदस्य जो नहीं आए हैं, आस पड़ोस के लोग नहीं आते हैं। एक हम लोग का चूंकि दूध ढारने का भी प्रचलन है, तो ज्यादा मात्रा में लोग उपस्थित होकर और भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं। पूजा करने वाले भी और हम जैसे सेवक भी दूध ढारते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। धन्यवाद। साथ में अभी सुनील सर हैं, पूर्व उपाध्यक्ष खगौल नगर परिषद से। इनसे भी जानेंगे, क्योंकि चैती छठ है और चैती छठ की व्यवस्था में एक प्रशंसनीय काम जो है वो इनके द्वारा भी हुआ है। सर, आज जिस तरह से चैती छठ का पहला अर्घ समाप्त हुआ, व्रती जो है वो सब अब अपने अपने घर जा रहे हैं, व्यवस्था जो है वो किस तरीके से और माहौल कैसा रहा सर यहाँ का? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। ये तो आपको इससे पहले भी यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक थे उन लोगों के माध्यम से जानकारी मिली भी है। देखिए, यहाँ आज चैती छठ के अवसर पर हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और इसमें नगर परिषद के अध्यक्ष जो है सुजीत कुमार जी, उनके नेतृत्व में पूरा नगर परिषद का टीम एक साथ एकजुटता से आज करीब 1 वीक से लगा हुआ था साफ सफाई के लिए। विधि व्यवस्था में साफ सफाई में जो आज जो है संपन्न हुआ। तो ये आप देख रहे हैं चारों तरफ जो आज लाइट का व्यवस्था, घाटों पर साफ सफाई का व्यवस्था, सीधा डायरेक्ट जो है जल मीनार से पानी की भी व्यवस्था की गई है, जो सीधा सीधी जो है एकदम जल मीनार के माध्यम से डायरेक्ट पानी आपको नहर में जो है दिया जा रहा है। ये बेहतर तरीके से व्यवस्था किया गया है कि ताकि यहाँ जो भी अर्घ देने हमारे माँ बहन आए, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। इसके लिए जल पानी का व्यवस्था, लाइटिंग का व्यवस्था, साफ सफाई का व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था, प्रशासन द्वारा जो है किसी प्रकार का कोई अप्रिय बात न हो उसकी व्यवस्था। मैं समझता हूं कि ये हमारे नगर अध्यक्ष की तरफ से इन सारी व्यवस्थाएं जो है किया गया है। उसमें सारा उनका टीम लगा हुआ था, पार्षदगण भी थे, माननीय जितने भी लोग थे, हमारे जो नगर परिषद के कर्मचारीगण, उनकी भी सहयोग रहा है, कार्यपालक पदाधिकारी का भी सहयोग रहा है, और खास करके यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। चंदू प्रिंस भी सामाजिक कार्यकर्ता है, और भी कई लोग हैं, प्रशांत हैं, डब्लू अजय जी हैं, हमारे जो है काफी सारे लोगों का सहयोग जो है वो मिल रहा है खगौल नगर परिषद में। कल सुबह के अर्घ को लेकर के क्या तैयारियां हैं सर? देखिए, तैयारियां तो पहले से ही कर चुका गया है, तैयारियां जो है पहले से हो गई है। अब जो है उसका अंतिम रूप को देना है। कल सुबह जो है प्रातः जो है उगते हुए सूर्य का अर्घ देने का प्रावधान है। ऐसा हम लोग का जो सनातन धर्म से लोग पूजा करते आ रहे हैं कि भगवान सूर्य का उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का काम है, जो कल सुबह प्रातः जो है 5 बजे से सुबह शुरू हो जाएगा। और सारी व्यवस्थाएं जो अभी आप देख रहे हैं सेम उसी तरह से व्यवस्था रहेगी। और नगर परिषद
सतर्क रहेगी, अपने जो कामों में प्रशासन भी व्यवस्था में चुस्त दुरुस्त रहेगा और बढ़िया से बेहतर तरीका से सब लोग मिलजुल करके इस काम को जो है अंतिम रूप देंगे। और मैं अंतिम समय में मैं जाते जाते मैं आपके चैनल के माध्यम से चैती छठ के अवसर पर जितने भी हमारे भक्तजन, जितने भी माँ बहन अर्घ देने आएंगी, सभी तमाम जितने भी समस्त लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। तो ये थे सुनील सर और इनसे मेरी बात हुई, चूंकि खगौल नगर परिषद में चैती छठ को लेकर के किस तरीके से तैयारियां हैं और कल चूंकि कल भी अर्घ है, कल सुबह का अर्घ, उगते हुए सूरज का अर्घ। चूंकि आप लोगों को पता है कि हमारे संस्कृति में और हमारी सभ्यता में हम लोग डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।